फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा मोटर्स से निकल कर आई ये बहुत बड़ी खबर। क्या है ये न्यूज़, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस न्यूज़ के बाद क्या असर पड़ने वाला है टाटा मोटर के शेयर पर, आगे क्या संभावना बन रही है, क्या टाटा मोटर के स्टॉक में इस समय निवेश करना चाहिए। काफ़ी समय से स्टॉक 300 से नीचे ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ से शानदार तेजी की संभावना बन रही है या फिर अभी भी गिरावट का ही मोड़ है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में टाटा पावर ने शानदार प्रदर्शन किया पिछले दिनों, स्टॉक लगभग अपने ऊपर की तरफ ही है, क्या यहाँ से और इसकी दौड़ बाकी है या फिर यहाँ पर भी करेक्शन का दौर आएगा। तो क्या टाटा पावर में निवेश करना चाहिए, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये टाटा के दो धुरंधर खिलाड़ी आने वाले समय में हमारे सारे सपने साकार कर सकते हैं, क्या इनमें अगर निवेश करें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन टाटा मोटर का स्टॉक 282 पर ओपन हुआ, 286 की हाई उसने बनाई, 281 का लो भी बनाया और अंत में 285 पर करीब 0.46% अपर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम में कुछ कमी देखने को मिल रही है, परंतु अभी भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। एक बड़ा जो निर्णय था वो पास हो चुका है, यानी जो टाटा मोटर ने अपने पीवी बिजनेस को कमर्शियल व्हीकल बिजनेस से अलग करने के लिए जो निर्णय लिया था उसके ऊपर अब एनसीएलटी ने मोहर लगा दी है। जो बिजनेस है वो पीवी बिजनेस के साथ में जो उनका ईवी बिजनेस है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस, जो जिसकी कीमत करीब 9,417 करोड़ रुपीज़ है, अब वो एक अलग कंपनी बन जाएगी। इस निर्णय के बाद में एनसीएलटी की तरफ से मोहर लग चुकी है और इससे पहले पिछले साल ही निर्णय लिया था टाटा बिजनेस ने कि जो उसका पीवी बिजनेस है उसको टीटीएमएल बिजनेस के अंदर ऐड किया जाएगा और जो उसका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसको अलग कंपनी बनाई जाएगी और दोनों बिजनेस को अलग अलग से बना के उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। क्योंकि जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। जो पीवी बिजनेस साथ में जो इनका ईवी बिजनेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है लगातार। इंडिया की टॉप 4 कंपनी बन चुकी है पीवी बिजनेस की टाटा मोटर, और इस बढ़ते हुए कारोबार को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये ठान लिया है कि अपने बिजनेस को अलग किया जाए। दोनों बिजनेस अलग होंगे तभी अच्छे से उनको ध्यान दे पाएंगे और बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसको अलग बिजनेस बनाया जाए। तो फिलहाल जो है जो इनकी रेंज है जिसमें टियागो और एसयूवी रेंज में इनकी हैरियर और सफारी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, और जो उनका ईवी बिजनेस है वो उसमें टिगोर और नेक्सॉन के जो मॉडल है वो भी बहुत अच्छा सेल बता रहे, और इस वजह से ये जो बिजनेस है इनका लगातार बढ़ रहा है और इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी को अलग करने का जो निर्णय लिया था उसको एनसीएलटी की मोहर लग चुकी है। और टाटा ने इसके लिए ये भी निर्णय लिया था बीच में कि एक प्राइवेट पार्टनर को साथ में जोड़ा जाए ताकि उनके कारोबार को और बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई पार्टनर उन्होंने अभी ढूंढना नहीं और इस निर्णय को फिलहाल उन्होंने टाल दिया है। लेकिन अपने कारोबार को अलग करने का उन्होंने निर्णय ले लिया था, अब वो पूरा होने की कगार पर है क्योंकि एनसीएलटी की अप्रूवमेंट हो चुकी है और जो इसके शेयर धारक थे उन्होंने भी इसका अप्रूव दे दिया है कंपनी अलग करने के लिए। तो बहुत जल्द कंपनी 2 अलग भाग में बट के कारोबार को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल जो टाटा मोटर्स के जो शेयर धारक है उनको शेयर किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे वो अभी निर्णय बाकी है। आने वाली जो मीटिंग होगी कंपनी की उसमें इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन जो भी हो, कंपनी का कारोबार तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा आगे। कंपनी फिलहाल बहुत अच्छी है, किसी भी लेवल पे आप टाटा मोटर में निवेश करें ये स्टॉक तो डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन करेगा, और इस कंपनी के 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद कारोबार में और वृद्धि की संभावना देखने को मिलेगी। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो 122 इसका 52 वीक का लो है और 360 इसका 52 वीक का हाई है, और अभी फिलहाल 285 पे स्टॉक रन कर रहा है। तो यहाँ पे निवेश करें, आने वाले समय में स्टॉक और कमाल कर सकता है। तो निर्णय आपको लेना चाहिए, और इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत शानदार है जिसको देख के हमें लग रहा है कि इसमें हमें निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन रहा है। रिवेन्यू 66.41 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पर 107.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट इनकम में -4.45 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा है, तो वहाँ पर भी 47.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस
-11.62 रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -6.7% है, तो वहाँ पर भी 74.6% की शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट है, और जब जो रिजल्ट है इनका बहुत ही अच्छी खुद आगे संभावना दिखा रहा है, और इसलिए निवेश के लिए अच्छा स्टॉक बन रहा है। आगे जाके बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है स्टॉक, और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा करेक्शन के मोड में, बहुत जल्द यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा। अगर इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ से स्टॉक के गिरने पर 282 फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, सेकंड सपोर्ट 279 का, और थर्ड सपोर्ट 277 का है। तो फिलहाल स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने पे भी 350 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 287 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 289 का है, और थर्ड टारगेट 292 का है। तो बहुत जल्दी ये 300 के पास जा सकता है, और 300 के पार होते ही यहाँ पे नई तेज़ी बनेगी। तो फिलहाल निवेश के लिए मौका बन रहा है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनाने वाला है, क्योंकि कंपनी ने ठान दिया है आने वाले समय कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है। तो ये निर्णय कंपनी को आगे बढ़ाएगा, और ये स्टॉक बहुत जल्द 1000 पार करेगा। तो निवेश 1000 के टारगेट के साथ इसमें करें। चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ फ्राइडे को 125 पर, हाई बनाई 127 की, लो बनाया 125 का, और अंत में 127 पर करीब 1.35% अपर क्लोजिंग दिया। शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करो, पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और गुरुवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन फ्राइडे को कुछ कम हुआ, 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अगर टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर आगे जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक दौड़ सकता है, और उसके पीछे वजह है कि टाटा पावर ने ठान लिया है ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने में वो आगे सबसे निकलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में ईवी बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। ईवी कार का ही ज़माना आने वाला है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत के कारण। तो ऐसे समय में ये प्रचुर संभावना इस सेक्टर में है, और इसीलिए टाटा पावर ने ठान लिया है कि 2026 तक कम से कम वो 1 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है, और इस वजह से आने वाले समय में टाटा पावर के बिजनेस में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन सकता है, क्योंकि कारोबार इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो उनके लिए ज़रूरी है चार्जिंग स्टेशन, जो बहुत नेसेसरी है, और साथ में उनके लिए लिथियम बैटरी। तो ये जो 2 बिजनेस करने वाले हैं उनके वारे नियारे होने वाले आने वाले समय में। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगेगी तो यहाँ पे इनके भी कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो टाटा पावर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पूरी कर रहा है। तो इस वजह से निवेश बिल्कुल करना चाहिए। भले ही इस समय इसकी प्राइस ऊपर की तरफ हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी की अभी भी संभावना बाकी है। अगर इसके हम प्रदर्शन की बात करें, 50.10 52 वीक का लो है, और 137 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल 127 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 9.97 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है, यानी 54.47% की ईयर और ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 391.03 करोड़ रुपीज़ है, तो वहाँ पर भी 89.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.92% है, तो 22.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। और यहाँ के अगर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की हम बात करें तो यहाँ से स्टॉक गिरने पर 125 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 124 का है, और थर्ड सपोर्ट 123 का है, यानी बड़ी यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 128 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 129 का है, और थर्ड टारगेट 130 का। तो बहुत जल्द स्टॉक 130 के पार होगा, तो वहाँ से फिर ये तेज़ी की तरफ दौड़ेगा। निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है, दोनों स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और मैंने लगातार बोला है ये दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ने वाले हैं। और अगर आपका नज़रिया 5 से 10 साल का है तो ये स्टॉक भी डेफिनेटली 1000 तक जा सकता है। पावर सेक्टर में आगे बहुत तेज़ी बनने वाली है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको अदानी पावर और टाटा पावर के लिए लगातार बोला है, अदानी पावर भी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा है। जब इसकी प्राइस 75 के आसपास हुई थी तब से मैंने खरीदारी के लिए बोला था, अब 90 तक पहुँच चुका है स्टॉक, बहुत जल्द वो भी तेज़ी से दौड़ेगा। तो निवेश इनमें करना ही चाहिए, और टाटा मोटर में भी करना चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है, दोनों में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।